आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 13 पैराडॉक्सेस ऑफ लाइफ, इसकी हम बात करेंगे आज। ज़रूरी रहेगा। कल हम अपना बैच क्लोज कर देंगे डार्क पर्सनालिटीज़ का, जिसमें मैं रिलेशनशिप्स, टॉक्सिसिटी, नार्सिसिज्म, घोस्टिंग पे बात करूंगा। बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो 13 पैराडॉक्सेस की हम बात करेंगे तो आपको लगता है शायद सच है या शायद नहीं है। तो सबसे पहला पैराडॉक्स तो ये है कि जितना ज़्यादा आप किसी को चाहेंगे, द मोर यू वांट समथिंग, द लेस लाइकली यू विल हैव इट। ठीक है। तो पैराडॉक्स ऑफ नीड, कि आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी की इच्छा करता। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो उतनी ही देर में मिलती है। ओके, तो ये भी है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस चीज़ को आप पाना छोड़ दीजिए, नहीं, ऑब्सेस्ड मत होइए। ऑब्सेशन से इनसिक्योरिटी आती है, उससे डर पैदा होता है। ठीक है, कि अगर नहीं मिली तो क्या, और वहां से फिर परफॉर्मेंस नीचे जाती है। आप मेहनत करिए उस चीज़ के लिए, एक दो बार दिमाग में बैठाइए, मेहनत करिए, पूरी मेहनत करिए। रेस्ट छोड़ दीजिए कि चलो अगर मिलेगा तो अच्छा, नहीं मिलेगा तो अच्छा। यूपीएससी का एग्जाम, ज़्यादातर लोग तो ऑब्सेशन इतना ज़्यादा होता है कि नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उनको हर कीमत पर निकालना है। फिर एक डर भी आता है, पैराडॉक्स, क्या नहीं निकलेगा तो क्या। तो इसीलिए कोई अगर बहुत ज्यादा आपको इच्छा आ रही है, ठीक है, तो बस बोले कि हाँ ये मैं पाऊंगा, अभी फिलहाल मुझे उस पाने के लिए जो काम कर रहा है उसमें मुझे फोकस करना है। जय कृष्ण मूर्ति कहते थे ना, मूवमेंट पे रहो। ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागो। अगला, सेकेंड, केयर। ठीक है, ये पैराडॉक्स ये कहता है द लेस यू केयर अबाउट अदर्स, ये मैं किताब से ही लाया हूं, आपको बता दूं। द लेस यू केयर अबाउट अदर्स, द लेस यू केयर अबाउट योर सेल्फ। जितना ज्यादा आप दूसरों की केयर नहीं करते, उतना ही आप अपनी भी केयर नहीं करते। अगर आपको लगता है, मैं से बहुत लोगों को देखा हूं, बहुत लोगों को, मेरे परिवार में कुछ है कि वो अपने से ही मतलब रखते हैं, अपने मतलब दूसरों से उनको कोई सगा बच्चा भी उनका कुछ नहीं है, और उतनी ही वो अपनी केयर नहीं करते हैं। ठीक है, उतनी ही वो अपनी केयर नहीं करते, उतनी उनकी जिंदगी की बैंड बजी हुई है। तो जितना ज्यादा आप कम दूसरों की केयर करेंगे ना, जितना ज्यादा दूसरों की केयर करेंगे, उतनी आप अपने, क्योंकि अगेन ये पूरा चेन है। अगर आप दूसरों की केयर करेंगे तो आप उसके लिए काम करेंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पॉलिटिशियन सबसे पहले अपनी केयर करता है, क्योंकि वो दूसरों की, और जो सिविल सर्वेंट है उनको पता है कि अगर मैं अपनी केयर नहीं करूंगा तो मैं दूसरों की केयर क्या कर पाऊंगा। तो जितना ज्यादा आप दूसरों की केयर करना बंद करेंगे ना, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें आप अटैच भी हो जाते हो, लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। क्योंकि मैं तो यही बोलता हूं कि अटैचमेंट होना चाहिए, बट वही है कि अपना फर्ज निभाओ, अर्जुन की तरह बनो। उसमें हम किसी और दिन बात करेंगे। अगला, ठीक है, द मोर यू फियर नेगेटिव, द लेस लाइकली इट इज दैट पॉजिटिव विल मैनिफेस्ट। सिंपल सी बात है, पैराडॉक्स ऑफ नेगेटिविटी। जितना ज्यादा आप नेगेटिव रहोगे वो नेगेटिव ही काम होगा, याद रखना, वो पॉजिटिव होगा ही नहीं। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। ओके, द मोर कंसर्न यू आर अबाउट अ प्रॉब्लम, द लेस कनेक्टेड यू बिकम टू द सोल्यूशन। जितना ज्यादा, द पैराडॉक्स ऑफ प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, जितना ज्यादा, उतना ही आप सोल्यूशन से दूर चले जाते हो, क्योंकि आपके लिए वो प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी हो जाती है, और मल्टीपल डायमेंशंस खुल जाते हैं जो कि आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं देगी। तो इट जस्ट दैट कि सोल्यूशन पे काम करो, है ना। अगेन मैं जय कृष्ण मूर्ति को कोट करूंगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सोचो, उस प्रॉब्लम को, कितनी भी दिक्कत है, बस थोड़ा सा ठहर के उसके बारे में सोचो, उसका आगे पीछे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स क्या होगा, अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जितना ज्यादा किसी प्रॉब्लम को लेकर कंसर्न रहेंगे, सोल्यूशन मिलना उतना ही दिक्कत होगा। ओके, चलो अगला, फिफ्थ, द लेस यू ट्रस्ट समथिंग द मोर अनट्रस्टवर्दी इट बिकम्स। कितनी बड़ी बात है, ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स में समझता विरोधाभास, विरोधी बातें हो रही हैं। एक चीज आप कर रहे हो लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। सिंपल, तो आपने टाइम में ये सुना होगा। तो जितना ज्यादा आप किसी पे भरोसा करेंगे, उतना ही अनट्रस्टवर्दी जो है, मतलब जितना कम आप उस पर भरोसा करेंगे उतना ही अनट्रस्टवर्दी वो होता जाएगा। राइट सी बात है, ठीक है। तो ये चीज है। सो द पैराडॉक्स ऑफ ट्रस्ट, भरोसा नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वो भरोसे लायक ही नहीं है। छठा, नेक्स्ट, सिक्स्थ, द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज हाउ लिटिल यू कैन। वही है ना कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन।
जब मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था तो मुझे लगता था मुझे सब आता है, लेकिन जब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू की, काफ़ी टाइम से किताबें पढ़ रहा हूँ मैं, तब से मुझे लगा मुझे कुछ नहीं आता है। तो जितना ज़्यादा आप ज्ञान लेते जाओगे ना, आपको लगेगा भाई ये क्या है, ये हो क्या रहा है, मुझे इतना ही पता है बस, तो आप और ज़्यादा हम्बल होते जाएंगे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेट है, ठीक है ना। सो द लॉ ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ लर्निंग। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7वां, चलेगा, बहुत बढ़िया। द मोर कंप्लीट यू फील थ्रू समवन और समथिंग, द लेस कंप्लीट यू फील फ्रॉम विद इन। कितनी बड़ी बात है। अगर मान लो कोई दूसरा इंसान आपको पूर्ण करा रहा है, ये रिलेशनशिप में होता है, आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो, आप अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो। जितना ज्यादा दूसरा आपको कंप्लीट कराएगा ना, देखिए ये लॉ ऑफ कर्मा ही है, उतना इनकम्प्लीट आप अंदर से फील करोगे। कोई इंसान आपको लग रहा है कि वो मेरी जिंदगी है, जो मेरा अधूरापन था वो उसने भर दिया है, लेकिन आपको नहीं पता वो जो उसने अधूरापन भरा है ना आपके अंदर का, आप समझ रहे हो ना, आपके अंदर का जो भी चीज है ना वो खाली होती जा रही है। यानी कि कोई अगर आपके जीवन में आके वो वॉइड भर रहा है, वो जो खालीपन है वो भर रहा है, लेकिन आप अंदर से उतने ही खोखले होते जा रहे हो। गड्ढा अगर आप खोद रहे हो तो गड्ढा तो हो गया, लेकिन उतनी मिट्टी बाहर भी जमा हो गई है। तो वही हिसाब किताब है कि अगर कोई इंसान आपके अंदर जगह बना रहा है तो वो जगह कैसे बना रहा है, आपको हटा के बना रहा है, समझ रहे हो। और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप्स में, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने आप को खो देते हैं। हमको लगता है कि वो बंदा जितना ज्यादा वो घुसता जाएगा, जितना ज्यादा वो आप उस पर डिपेंडेंट होते जाओगे, उतना ही आप अपने आप को खोते जाओगे। डेंजरस है ये, ठीक है। तो बेस्ट क्या है, लोगों पे डिपेंड होना छोड़ो, खुद पे भरोसा करो, इट इज द बेस्ट थिंग। ओके, अगला 8वां, द मोर यू आर अफ्रेड टू फेल द मोर लाइकली यू आर टू फेल। पैराडॉक्स ऑफ स्केरीनेस। जितना ज्यादा आपको डर लगेगा फेल होने में, उतना ही ज्यादा फेल हो गया। जितना ज्यादा, मुझे याद है कि फिर देखिए ये सब इनसिक्योरिटीज पैदा करती है दिमाग में। तो मैं तो एमएससी में इतना ध्यान ही नहीं देता था भाई, मेरे 1 मार्क्स भी आ गए तभी मैं बहुत खुश रहता था। तो बस पार्टी करते थे हम लोग और हम लोग सक्सेस होते थे। लेकिन बहुत लोग थे जो मतलब एग्ज़ाम है और आखिरी में पन्ना पलटते जा रहे हैं। लोगों की ये आदत मैंने देखी है कि आखिरी एग्जाम के पन्ना पलट रहे हैं, भैया छूट ना जाए कुछ। अबे आखिरी में तुमने 1 हफ्ता पढ़ाई नहीं की तो लास्ट में क्या पढ़ लोगे। और ये बहुत खतरनाक एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। तो बेस्ट यही है कि छोड़िए, अपना काम करिए, कर्म करिए। अगला, गेनिंग कंट्रोल लाइज इन योर एबिलिटी टू लेट गो ऑफ इट। कितनी बड़ी बात है, ठीक है, कि आपके पास कंट्रोल है और आप इसको लेट गो कर सकते हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करोगे, आप ट्राई करोगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी जाने की रहेगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा। तो कोशिश करें कि कोई भी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे ये भी एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, डार्क पर्सनैलिटीज़ में 1 अक्टूबर को क्लासेस होगी, मैं आपको बताऊंगा। तो उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो आपसे दूर चला जाएगा। अगला, द मोर यू ट्राई टू इम्प्रेस पीपल द लेस इम्प्रेस्ड दे विल बी। तो पैराडॉक्स ऑफ, तो जितना ज़्यादा आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे उतना ही कम वो इम्प्रेस होगा। तो इम्प्रेस करने की कोशिश ही करनी क्यों है, बहुत ज़्यादा किसी को, किसी लड़की को या किसी लड़के को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो और चक्कर में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी होती है, हम गधे लगते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा, द मोर अवेलेबल समथिंग द लेस यू विल वॉन्ट इट। ये तो बहुत ही बेसिक लॉ है कि जितना ज़्यादा कोई चीज़ अवेलेबल रहेगा उतनी कम आपको उसको ज़रूरत है। तभी कहते हैं भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ, हर जगह अवेलेबल मत रहो। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी दिखाओगे तो फंस जाओगे फ्रेंड जोन में। तो इसीलिए अवेलेबल कम रहो, जितना ज़्यादा अवेलेबल रहोगे उतनी उसको कम ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट में कोई बहुत चीज़ें अवेलेबल होती है तो उसको उतनी कम ज़रूरत पड़ती है। लॉ ऑफ स्कैरसिटी, स्कैरसिटी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओनली सर्टेनिटी इज नथिंग इज एवर सर्टेन। कितनी बात है, कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। तो नथिंग इज अनसर्टेन, यही सर्टेनिटी है। आप मान के चलो, प्लान बनाओगे टूटेंगे, फिर बनाओगे फिर टूटेंगे। द ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज। लास्ट क्या है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सिर्फ चेंज ही कांस्टेंट है, लगातार चीजें बदलती रहेंगी लगातार, और आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है। जो तैयार नहीं है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये बहुत ही गंदी राइटिंग में 13 पैराडॉक्स, जरूर इसको फॉलो करिएगा, आपकी जिंदगी बदलेगी। और बाकी सारी चीजें मैं डार्क पर्सनैलिटी के कोर्स में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।